तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 साइंस मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था इसका सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, लकड़ी की मेज को ठोस कहा जाता है, कारण दीजिए। तो आपको केवल लिखना था क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये इसका आंसर है। आपको हिंदी लाइन में से लिखना था क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है ना। दूसरे पे आ जाओ। अथवा हम अपना हाथ हवा में आसानी से चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक के माध्यम से ऐसा करने के लिए हमें कराटे विशेषज्ञ होने की आवश्यकता होती है। कारण दीजिए। आंसर देखो इसका। तो आंसर 1 में आपको लिखना था लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है, ठीक है। ये 1 का हो गया। अथवा वाला देखो, तो ये फर्स्ट के अथवा का आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको एक नंबर में इतना बड़ा नहीं लिखना था, केवल लिख देते आकर्षण बल कम और ज़्यादा होने के कारण, ठीक है ना, ये बहुत है। तो आपको पॉइंट में आंसर दे देना था आकर्षण बल कम और ज़्यादा होने के कारण, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं था। ओके, आगे देखो। अगला क्वेश्चन 2, किस तापमान पर बर्फ़ एवं पानी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। दोनों पे होता है। आगे देखो। तीसरा, आप कैसे पुष्टि करेंगे कि आपको दिया गया रंगहीन तरल पदार्थ शुद्ध है। तो लिखना था इसमें आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर उबल जाएगा पानी, ठीक है ना, उबल जाए तो पदार्थ शुद्ध जल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे देखो। चौथा, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूध भी है, स्टार्च विलयन भी है, दोनों हैं। तो सेकेंड फोर्थ किस में आ रहा है, सी में, ठीक है, ये था। अगला, CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। तो आंसर देखो, तो ये इसका आंसर है, लेकिन एक नंबर में आपको पूरा नहीं लिखना था, बस लिखना था CO2 विसरण की वजह से और जो पानी है वो परासरण की वजह से। तो विसरण और परासरण आपको 2 शब्द में आंसर लिख देना था, हो गया, ठीक है ना, विसरण और परासरण से, ठीक है। तो आपको विसरण और परासरण यहाँ पर 2 चीज़ें लिखनी थी, विसरण और परासरण से, बस हो गया आंसर। अगला, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। आंसर देखो, इसमें आपको यहाँ से लिखना था, चूँकि प्लाज्मा झिल्ली आवश्यक पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने जाने देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। ये एक नंबर में आपको लिखना था, यहाँ से यहाँ तक ये आंसर है। आगे देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी क्यों कहा जाता है। इसका आंसर देखो, ये इसका आंसर था। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा या पचा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर था। आगे क्वेश्चन नंबर 7, पादपों में शीर्षस्थ विभोज्योतक कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट था, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में, जहाँ से वृद्धि होती है, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की मांसपेशियों की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो पहला लिखना था ये अनैच्छिक होती है, दूसरा लिखना था इनमें पट्टियाँ नहीं होती, तीसरा ये हृदय में पाई जाती है। 3 विशेषता हो गई, कोई एक लिखना था। पहला ये अनैच्छिक होती है, दूसरा इनमें पट्टियाँ नहीं होती, तीसरा ये हृदय में पाई जाती है। 3 पॉइंट आपको लिखने थे, तो 3 मैंने बताया, आपको कोई एक लिखना था। ओके, आगे देखो, सॉरी 2 लिखना था, 2 विशेषताएं, तो मैंने 3 बता दिया। अगला क्वेश्चन 9, क्या दिए गए निम्नलिखित दोनों कथन विस्थापन के लिए सही हैं या गलत? तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है, ये भी गलत था, ये भी गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 किया होगा तो वही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अथवा जब इसको सोल्व करते अथवा वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये लिखते 3 × 10⁸ है, और फिर 5 मिनट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो 5 को हम मिनट में कन्वर्ट, 5 को 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 5 को 60 से करेंगे गुणा तो 300 आ जाएगा। 300 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 900 × 10⁸, 2 जीरो इसके साथ ऐड करेंगे तो 9, ध्यान से देखना, 9 × 10⁻10 ये हो जाता है। ठीक है ना आंसर। आगे देखो 10वां क्वेश्चन, 4 कारें ABCD एक समतल सड़क पर चल रही हैं, उनके दूरी समय ग्राफ को दर्शाया गया गलत लिखा है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें सबसे नीचे वाला ये आंसर था, बी ऑप्शन राइट हो जाता, सबसे धीमे वही होगा। ठीक है ना। अगला ये क्वेश्चन देखो, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु गति करती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है, एक समान त्वरण से। ठीक है, ये राइट था। आगे अगला क्वेश्चन देखो 11वां, बस की छत पर रखे किसी भी सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है? अब लिखोगे तो कम से कम 3-4 लाइन का आंसर है, लेकिन 1 नंबर के हिसाब से शॉर्ट में लिखना है, तो आपको लिख देना है गति के पहले नियम के कारण, गति के पहले नियम से। ठीक है ना, के कारण हो गया इसका आंसर। अथवा एक कराटे खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ़ की सिल्ली को कैसे तोड़ देता है? तो यहाँ पर आपको गति का दूसरा नियम लिखना है, गति के दूसरे नियम के कारण। और चाहो तो आप ये भी पूरी लाइन लिखा, मतलब 3-4 लाइन में आंसर दे सकते हो, लेकिन उतना बड़ा लिखने का मतलब नहीं है। अभी मैंने तुमको इसीलिए कंप्लीट आंसर भी दिखाया। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन 12, तो यहाँ पर क्या लिखना था, गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से इसमें। अगला 12वां, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर आधारित है? तो यहाँ पर तीनों राइट हैं, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन लगाना था, उपरोक्त सभी। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो, इसका कह रहा है कि आप अपने वाहन से यात्रा करते समय सीट बेल्ट बांधना क्यों आवश्यक समझते हैं? तो यहाँ पर वही गति का पहला नियम काम करता है। ठीक है ना, गति के पहले नियम के कारण। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भंडारण के दौरान अनाज के नुकसान के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं? आंसर देखो, तो ये आंसर नंबर 13 का हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर नंबर 13। तो चाहो तो आप पूरा लिखो, या फिर 1 नंबर का केवल लिख दिया आपने नमी और तापमान, ये भी राइट है। ठीक है ना, तो ये भी लिख सकते हैं, नमी और तापमान 1 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसमें आप नमी तापमान के अलावा भी लिख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 से आगे शाम को मैं डायरेक्ट ऑप्शनल आंसर की में प्रोवाइड कर दूंगा, मैच कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।